हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं मेरे प्यारे व्यूवर्स? होप अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे, खुश होंगे, अपनी लाइफ में बेस्ट पॉसिबल करने की कोशिश कर रहे होंगे। आज का जो वीडियो है थोड़ा सा खट्टा मीठा, थोड़ा सा पॉजिटिव होने वाला है। मैं तो चाहूँगी कि बहुत सारे लोगों से ये एनर्जी मैच करे। आज की जो वीडियो का टॉपिक है वो है कि आपके शत्रुओं को आपको देखकर क्या प्रॉब्लम होती थी, और अब जब आप सफल हो रहे हैं तो उनका मन विचलित क्यों हो रहा है ना। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। मे भी आपसे रेजोनेट करे, मे भी ना करे। रेजोनेट नहीं करती है तो इस वीडियो को जाने दीजिएगा, और रेजोनेट करती है, आपकी लाइफ में ये घटनाएं घट रही हैं, तो आप अपनी लाइफ में ऐसे लोगों का क्या करें, ये डिवाइन से हम जानेंगे। चलिए फोकस करते हैं रीडिंग पे और देख लेते हैं पहले आपका वक्त क्या था और क्या बदलाव ऐसे आपकी लाइफ में आए हैं जिससे कि शत्रु मात खाने लगा है, शत्रु का मन विचलित होने लगा है। फोकस बना के रखिएगा, एनर्जी को बैलेंस रखिएगा। जितना रीडिंग आपसे रेजोनेट हो रहा है, जितना पार्ट आपकी लाइफ से मैच हो रहा है, उतना ही आप क्लेम कीजिएगा। थैंक यू आप सब लोगों की जो फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं, जो आप लोग ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। आपको रीडिंग अच्छी लग रही है, आप अपनी लाइफ में प्रोग्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, आप स्पिरिचुअल रास्ते पे करने चलने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी तरफ से एफर्ट्स कर रहे हैं। ऐसे ही करते रहिए, जीवन में कामयाबी ज़रूर मिलेगी। जो लोग पर्सनल रीडिंग चाहते हैं, वहाँ पे एक नंबर दिया गया है, वहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए आपके पहले आपकी एनर्जीज क्या प्रोग्रेस हुई है, क्या है। इनोसेंस की एनर्जी, ओके, दैट्स वेरी गुड। मासूमियत कभी बेकार नहीं जाती, फ्लावरिंग की एनर्जी, ओके। एग्जिस्टेंस, प्रोजेक्शन, आइसोलेशन, ओके। पहली दो एनर्जी बहुत अच्छी है, उसके बाद बदलाव होता चला गया, एग्जिस्टेंस की एनर्जी आ गई, उसके बाद प्रोजेक्शन आ गया, डबल माइंड हो गए आप कहीं ना कहीं, और आइसोलेशन, अपने आप को फ्रीज कर लिया, अपने आप को बंद कर लिया। तो ऑब्वियसली शत्रु यहाँ पे खुश होना ही था। शत्रु को तो कहते हैं ना कि पॉजिटिविटी मिल गई, शत्रु की तो जीत हो गई। इनोसेंस की एनर्जी, सबसे पहला कार्ड, अपनी मासूमियत में, अपनी दया में, करुणा में, प्रेम में, आप ये दूसरों की हेल्प करते करते, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते करते आपने बहुत कुछ खोया है, लेकिन आपने जो गेन किया, इनोसेंस, मासूमियत, प्योरिटी, है ना, डिविनिटी, जो आपने अचीव कर लिया है, वो बिलीव मानिए कि इसको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता है, कोई छीन नहीं सकता है। जो लोग इस मार्ग पर चल पड़े हैं, हो सकता है, देखिए जब आप सत्य के मार्ग पर चलते हैं ना, जब आप ईश्वर को पाने के मार्ग पर चलते हैं, जब आप एनलाइटमेंट की तरफ बढ़ते हैं और आप एनलाइटेड हो जाते हैं, तो सबसे ज़्यादा बाधाएं आप ही के साथ आती हैं। आपको ये लगे किस लिए आते हैं, क्योंकि सही काम करने के लिए बहुत बड़ा जज्बा चाहिए होता है, सही काम करने के लिए बहुत बड़ी स्ट्रेंथ चाहिए होती है, और वो स्ट्रेंथ आप में आती हुई नज़र आ रही है। आपका ऑरा ऐसा डेवलप हो गया है कि अब कोई भी इंसान आपको तोड़ नहीं सकता है, सोच भी नहीं सकता है, तोड़ना तो बहुत दूर की बात। कहीं ना कहीं आपके अंदर ना सेक्रीफाइस की भावनाएं तो पहले से ही की थी कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब ये सेक्रीफाइस और अलोननेस की एनर्जी मिलके बन गई एग्जिस्टेंस। एग्जिस्टेंस क्या मतलब, मेरी, मैं यहाँ पे हर उस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहा हूँ, या मैं हर उस चीज़ को एक्सेप्ट कर रही हूँ जो डिवाइन ने मुझे दी है। आपको हो सकता है अचानक से नेचर से प्यार होने लग गया है ना। हो सकता है आपको जो लोग गॉसिप्स करते हैं उनसे दूर रहने का, मैं एग्जिस्टेंस को एक्सप्लेन कर रही हूँ। अचानक आप अपने आप को डिवाइन के बहुत करीब पाने लगे हैं, और इसका मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि आपने पास्ट में दर्द सहा है, ये अवेकनिंग आपकी इसलिए हुई है। यहाँ पे एक मैं छोटी सी चीज़ कहूँ, प्रोजेक्शन की एनर्जी को अगर मैं लूँ, तो हर इंसान कहता है कि मेरे पास दिमाग है, और बड़ी जितने भी शातिर लोग होते हैं ना, जो डबल माइंड, उनके पास दिमाग ज़्यादा होता है ऑब्वियसली, क्योंकि उन्हें चालाकी में अपना दिमाग चलाना पड़ता है,
ना, उन्हें दूसरों का बुरा करने के लिए अपना दिमाग चलाना पड़ता है। और यहाँ पे आप जैसी सोल, इनोसेंट सोल, उनके पास थोड़ा-सा दिमाग कम होता है ना? अब आप कहेंगे कि दी आप ना हमें कम दिमाग कह रहे हो, नहीं, मैं आपको कह रही हूँ आपकी सोल अच्छी है। आपको दिमाग चलाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, आपको चालाकी करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। आपके जो संस्कार हैं, है ना? वो चालाकी से परे हैं। आप जो भी अपनी लाइफ में एस्टेब्लिश कर रहे हैं, वो अपनी स्पिरिचुअलिटी से, अपनी दया भाव से, अपनी करुणा से, अपनी लगन और अपनी मेहनत से कर रहे हैं ना। अब आपको सफलता नहीं मिलेगी तो किसको मिलेगी? लोगों ने यहाँ पे प्रोजेक्शन बहुत बार डबल माइंड किया, बहुत ज़्यादा गेम खेले, लेकिन आपने क्या नहीं छोड़ा? आपका जो व्यक्तित्व है, आपकी जो परेशानी को झेलने का एक तरीका है, आपका जो जीवन जीने का एक तरीका है, वो आपने कभी नहीं छोड़ा। कोई आपको बुरा कह रहा है, हो सकता है कई बार आपको गुस्सा आया है ना? हो सकता है बहुत सारे मोमेंट पे आप टूट गए हो ना? हो सकता है आपने अपने आप को हील करने के लिए कई बार ऐसी चीज़ों का सहारा लिया हो जो आम इंसान नहीं ले सकता। आपने अपने आप को अकेला कर लिया हो, मेडिटेशन बहुत ज़्यादा करना शुरू कर दिया हो, कहीं घूमने फिरने निकल गए हों। ये रिज़ल्ट, ये जो आप लोगों को एक लेवल पे समझ नहीं आ रहा होगा कि आप करना क्या चाहते हो लाइफ में ना। हो सकता है आपके फैमिली मेम्बर्स ही आपसे पूछते हों कि आप चाहते क्या हैं। लोगों का कनेक्शन आपके साथ, जो चतुर चालाक प्रोजेक्शन वाली एनर्जी, डबल माइंड, डबल फेस, गेम खेलना, उनसे आपकी एनर्जी, कनेक्शन और एनर्जी अचानक से कट ऑफ होना शुरू हो गया। आपने अपने साथ साथ अपनी दुनिया को, आप देखिए इस फ्लावरिंग की एनर्जी पे अगर मैं बात करूं, तो ये जो ऑरा आपका बना है, ये बहुत मेहनत से बनता है। किसी इंसान को अगर ये लग रहा है ना कि ये ऑरा वो चालाकी से बना सकता है, तो ओपन चैलेंज दे दीजिए कि आप ये ऑरा चालाकियां करके बनाइए, और चालाकियां करके क्या अचीव कर लेंगे। मैं आपको बताऊं, जो चीज़ इनोसेंस से पाई जा सकती है ना, वो कभी भी, डिवाइन क्या देखती है? डिवाइन हमारा मन देखती है। डिवाइन बाहरी चीज़ नहीं देखती, है ना। डिवाइन ये नहीं देखती आपने कितने अच्छे कपड़े पहने हैं, डिवाइन ये नहीं देखी है कि आप दूसरों से कितने अच्छे तरह से पैसे खींच लाए, है ना, कितना सामान आपने दूसरों से एक्स्ट्रा पहना हुआ है, कितनी ज्वेलरी आपने एक्स्ट्रा पहनी हुई है। डिवाइन क्या कहती है? आपके मन की प्योरिटी कितनी है। ये जो फ्लावरिंग का ऑरा है, ये तब डेवलप होता है जब आपके अंदर इनोसेंस की एनर्जी कंप्लीट आ जाती है। ये एक ब्यूटीफुल सोल है ना। सोल मतलब आत्मा पवित्र है, इसके साथ कभी भी डिवाइन चाह के भी गलत नहीं कर सकती, और आपके रास्ते में कभी बाधा आ ही नहीं सकती। थोड़े बहुत स्पीड ब्रेकर आने को बाधा नहीं कहते। और अगर आपको ये लगता है कि डिवाइन ने सिर्फ आपके साथ अन्याय किया है, तो नहीं, यहाँ पे आपको डिवाइन ने सोने से कुंदन बना दिया है। आप अपनी लाइफ पर यकीन रखिए, आप ईश्वर पर यकीन रखिए, आप ये यकीन रखिए कि वो आपको कभी अकेला नहीं छोड़ेगा, आपको कभी गलत नहीं करेगा। बहुत सारे लोग हैं, है ना, कैसी भी परिस्थिति हो, कैसे भी लोग हों, ना, आपके आसपास का एनवायरनमेंट कैसा हो, आपके पड़ोसी कैसे हों, उसके बावजूद भी आप क्या हैं? इनोसेंस हैं। आपके अंदर फ्लावरिंग की एनर्जी है, आपके अंदर एग्जिस्टेंस की एनर्जी है। इसका मतलब क्या है? आप ईश्वर के सबसे प्यारे बच्चे हैं, आप ईश्वर के नज़दीक हैं, आप डिवाइन के नज़दीक हैं। एक चीज़ और मैं यहाँ पे बता रही हूँ कि यहाँ पे आइसोलेशन की एनर्जी देख के आपको बार बार ये एहसास होता होगा कि मेरे से बहुत बड़ी बड़ी गलतियाँ हो गई हैं, है ना। लोगों ने मुझे बहुत यूज़ किया है। प्रोजेक्शन की एनर्जी आपको देख के लगता होगा कि मुझे उन लोगों का स्वार्थ समझ में आता था, है ना। मुझे उन लोगों की एनर्जी समझ में आती थी, मुझे उन लोगों का विश्वासघात समझ में आता था, लेकिन फिर भी मैंने उन पे भरोसा किया। तो यहाँ पे ये आपकी गलती नहीं है, यहाँ पे ये प्रमाण है कि आप अगर गलतियाँ कर रहे हैं तो आप जिंदा हैं। आप गलतियाँ कर रहे हैं तो आप सही रास्ते पर चलने की कोशिश कर रहे हैं। आप अगर कोशिश ही नहीं करेंगे, अगर आप डर जाएंगे, आप कुदरत के सामने सरेंडर नहीं करेंगे, आप अपना कंट्रोल लूज नहीं करेंगे, आप एग्जिस्टेंस की एनर्जी में नहीं आएंगे, तो ये बिल्कुल बता दूं कि आप कहीं ना कहीं एंग्जाइटी का शिकार होंगे और आइसोलेशन की एनर्जी में आ जाएंगे, अंदर ही अंदर घुटना शुरू कर देंगे। बदलाव लाना बहुत हिम्मत का काम है, और वो हिम्मत आपने दिखाई है। इसीलिए कुदरत ने आपको क्या दिया है? सफलता दी है, सक्सेस दी है। आप
के साथ पता है प्रॉब्लम क्या है कि आप ना किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा शो ऑफ नहीं करते हो, कम से कम अपने संघर्ष को तो बिल्कुल नहीं करते हो। तो जो आपने संघर्ष किया है वो आपने अकेले देखा है। अब सफलता मिल रही है, फ्लावरिंग की एनर्जी आ रही है, वो सब लोगों ने देखा है। तो यहाँ पे कंपैरेटिवली दूसरे लोगों से जलने की बजाय लोग आपसे ज़्यादा जलते होंगे। देखिए, जलता हर कोई किसी से है, किसी की भी प्रोग्रेस देख लेगा ना, और स्पेशली वो लोग जिन्होंने कभी अपने जीवन में संघर्ष नहीं किया, जिन्होंने कभी ये नहीं देखा अपनी लाइफ में कि कैसे परिस्थितियों को हैंडल किया जाता है, जिन्होंने कभी अपनी लाइफ में प्रोग्रेस मेहनत करके नहीं पाई, वो लोग 100% आपको उसी नज़र से देखेंगे आपको और जिन लोगों ने अपने लाइफ में संघर्ष किया, ऐसा नहीं है कि सारे लोग ही आपकी लाइफ में गलत होंगे ना। जिन लोगों ने संघर्ष किया है वो आपकी इस एग्जिस्टेंस को पहचानेंगे, वो आपकी ताकत को पहचानेंगे, वो आपके दुख दर्द को भी पहचानेंगे। हमें बहुत ज़्यादा भीड़ इकट्ठी करने की ज़रूरत नहीं होती अपनी लाइफ में। अगर आप गिने चुने वही लोग रखेंगे तो आप हमेशा खुश भी रहेंगे और आप हमेशा कुदरत के करीब भी रहेंगे। पास्ट में ये एनर्जीज देखी हैं, आप अकेलेपन की तरफ गए तो आपको डिवाइन ने देना शुरू कर दिया। ओ माय गॉड, बर्डन होना ही था इमोशनल लोगों के साथ। अभी तक आप क्या कर रहे थे, कहाँ से सफलता आपको मिलनी शुरू हुई होगी, और अभी भी अगर आप ये कर रहे हैं तो थोड़ा सा, क्योंकि रिबेल की एनर्जी है, थोड़ा सा अपने आप को और फ्री कीजिए। सफलता का स्वाद तो कहते हैं ना कि अभी आपने थोड़ा सा सिर्फ चखा है ना। आपको यहाँ पे ये जो बर्डन की एनर्जी है ना, इसको रिमूव करना है। अभी थोड़ा सा और, अगर शत्रु को मन विचलित हो रहा है ना, तो थोड़ा सा और विचलित करना है। अगर कोई किसी की खुशी को देख के परेशान हो रहा है तो उसमें हम क्या कर सकते हैं। अगर कोई किसी की सफलता देख के, आप गलती क्या करते हैं कि आप सारा, जैसे दुनिया का ठिकाना आप ही ने ले रखा है। इमोशंस, 6 नंबर की एनर्जी, पहले आपके साथ ये होता होगा, है ना। आपने अपने आप को बांध लिया, और वो लोग इस एनर्जी से खुश भी थे। आपने अपने आप को बांध लिया, आपने अपनी समझ के हिसाब से लोगों की मदद की, और वो मदद बनते बनते क्या हुआ, पास्ट में आपके रास्ते बंद होने शुरू हो गए, आपकी एनर्जी ब्लॉक होनी शुरू हो गई, या यूं कहूँ कि आप कहते हैं ना, नज़र लग गई, टोक लग गई, है ना। यहाँ पे वो एनर्जी आनी शुरू हो गई। आपका अंदर तो मतलब एक्शन लेने की क्षमता पूरी है, लेकिन आप यहाँ पे एक्शन ले नहीं पा रहे थे, अपने आप को बंधा हुआ महसूस करते थे। और यहाँ पे एक चीज़ और मैं बता दूँ, आपका फोकस अपने आप से हटा होगा, अपना फोकस आपसे डाइवर्ट हो गया होगा, और एक टाइम पे अपना ही जीवन बोझ सा लगने लग गया होगा। आपको ये लगने लग गया होगा कि मेरे जीवन में अब कोई सुधार नहीं आने वाला। आप सिर्फ ये फीलिंग कई बार आपको आती होंगी कि मुझे तो अब ये जीवन ऐसे ही जीना है, दूसरों के लिए जिया है और दूसरों के लिए ही जीना है। तो इसीलिए ये बर्डन की एनर्जी भी आ गई। और फिर जब एक इंसान कब तक विदाउट इमोशंस, आप कब तक जिंदा रहेंगे, विदाउट, आप बर्डन के साथ कब तक जी सकते हैं। एक टाइम के बाद जिन लोगों को लगता है ना, नहीं मैं सबके लिए करूँगा या सबके लिए करूँगी, एक टाइम के बाद उनका खुद का मॉरल डाउन होने लगता है, वो अपने आप को फ्रस्ट्रेटेड फील करने लगते हैं, और यहाँ पे वो एनर्जी आपके साथ हुई है। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ और कही जा रही है कि पहले तो सबसे पहले सारी चीज़ों को हटा दीजिए। आपकी जो एनर्जी बंधी हुई है ना, आप जो रिबेल, ये जंजीरों से बंध गए हैं, बर्डन की एनर्जी, इमोशंस से बंध गए हैं। जिम्मेदारी अलग, इमोशंस अलग। मुझे किसके लिए करना है, मेरे अपनों के लिए करना है। मुझे किसके लिए जीना है, मेरे अपनों के लिए जीना है। ये वाली जो फीलिंग अभी आपके दिमाग में चल रही है, ये वाली जो चीज़ें आपके दिमाग में चल रही हैं, तो ये कहीं ना कहीं आपको बाउंड कर रही हैं, ये कहीं ना कहीं आपको परेशान कर रही हैं, और इनसे आपको रिलीज़ होना है। वापस अपने आप पर फोकस लेके आ जाइए। आप जो अपने आप पर फोकस नहीं कर पा रहे हैं, अपने आप पर ध्यान नहीं कर पा रहे थे, आपको ये करना है। दूसरी चीज़ क्या है, मैं आपको कहूँ, आप ना लोगों को मना नहीं कर पाते हैं। कोई भी किसी भी टाइम आपके पास आ जाए, आपको उनकी हेल्प करनी है ना, तो आपको करनी है, चाहे फिर कुछ भी क्यों ना हो जाए। अपनी, अगर आप, जो बर्डन की एनर्जी है, मैं उसको एक्सप्लेन कर रही हूँ, अगर आपको लग रहा है कि ये काम मेरे काम में बाधा बनेगा, या ये एनर्जी मेरी एनर्जी में बाधा बनेगी,
तो आपको क्या करना है, ना कहना सीखना है। आपकी सिर्फ इनोसेंस की कमज़ोरी है ये। जितने भी लोग इनोसेंस होते हैं ना, वो कभी भी ना नहीं कह पाते। कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, अपने ऊपर बोझ रखते जाएंगे, अपने वजन वजन बढ़ाते जाएंगे, अपनी लाइफ को फिनिश करते जाएंगे, लेकिन क्या करेंगे, आ, नहीं मैं कर दूंगा, नहीं हो जाएगा। और फिर उसको करने के लिए इतना अधिक प्रयास करना, जहाँ से अपने रास्ते बंद कर लेना और पूरा फोकस दूसरे के काम में लगा देना। तो आपको यहाँ पे अपना फोकस हर हाल में चेंज करना है। चीज़ों को ना कहना सीखिए, अपनी एनर्जी बचाना सीखिए। सफलता बिल्कुल आपके साथ खड़ी है। ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में हो रही है। रिबेल की एनर्जी से बाहर आ जाइए, अपने आप को रिलीज़ कर दीजिए, है ना। पास्ट की एनर्जीज भी बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि एक तो ना कहना नहीं सीखा, है ना, एक के बाद एक मिस्टेक रिपीट करते गए। इमोशंस से भरे हुए हैं, कंट्रोल की एनर्जी। यहाँ पे कुछ लोग आपके साथ ऐसे हैं, मे बी ये आपसे बड़े लोग हों। यहाँ भी आपको ये जो रिबेल की एनर्जी है ना, अगर आप कंट्रोल की एनर्जी के साथ, लोग आपको डोमिनेट करते हैं, है ना, भावनात्मक रूप से भी, फाइनेंशियली भी, गुस्सा करके भी, मतलब जिस भी तरह से आपको डोमिनेट कर सकते हैं। आपकी लाइफ में ऐसे लोग हैं जो आपको डोमिनेट करते हैं। और ये जो डोमिनेशन है ना, ये आपको कंट्रोल करके रखा हुआ। आप फ्रीली अपनी सक्सेस को एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। आपको ये लग रहा है कि अगर आप अपनी कामयाबी को एंजॉय करेंगे ना, आप इमोशनली ऐसा फील कर रहे हैं, तो सामने वाले को बुरा लगेगा। भाई एक चीज़ बताइए, जब सामने वाला खुश होता है तो क्या आपको बुरा लगता है? क्या इतना बर्डन लेके जीवन का जिया जा सकता है? जो लोग आपको डोमिनेट कर रहे हैं, कुछ सवाल उनके लिए भी बनते हैं आपके मन में। क्या कभी आप उन सवालों का सामना कर पाएंगे? क्या कभी वो व्यक्ति आपकी वजह से अपने आप को डाउन करेगा? तो आपको कंट्रोल की एनर्जी से निकलना है। अपनी बाउंड्रीज़ को सेट कर लीजिए। आप जो चाहते हैं जीवन में, आपको जो पाना है जीवन में, आपको जो काम करना है जीवन में, अब आपको ये वाला टाइम बिल्कुल बेस्ट टाइम आ गया है। एक तो अपनी एनर्जी को बिल्कुल सोच समझ के खर्च कीजिए, है ना। बिना वजह बर्डन आपको बिल्कुल लेने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी एनर्जी क्या है, अपनी बाउंड्रीज सेट कर लीजिए। अगर किसी को नो कहना है ना, अब अगर आपके सामने ये चीज़ आ गई है कि लोग आपको देख के जलते हैं, आपकी सफलता उनसे डाइजेस्ट नहीं हो पा रही है, लोग यहाँ पे सोच रहे हैं, डोमिनेट कर रहे हैं, आपके साथ बुरा व्यवहार कर रहे हैं इनडायरेक्टली, कि आप सफल क्यों हो गए। डायरेक्टली कभी कभी कोई किसी के साथ नहीं करता, लेकिन कई लोग इनडायरेक्टली बहुत कुछ कर जाते हैं। तो आपके साथ अगर वो इनडायरेक्टली वाली एनर्जी आ रही है, आपके साथ उस तरह का दुर्व्यवहार किया जा रहा है, तो आप भी अपनी बाउंड्रीज़ को सेट कर लीजिए। आप भी अपने आप को थोड़ा सा बैकफुट पे ले आइए, है ना। आप भी उतना ही किसी को रिस्पेक्ट दीजिए जितनी रिस्पेक्ट आपको मिल रही है। एनर्जीज़ को अननेसेसरी वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये एनर्जी जो होती है ना, स्पेशली पॉजिटिव, इतने सारे नेगेटिव एनवायरनमेंट में रह के, इतने सारे बुरे लोगों के बीच में रह के अपने आप को पॉजिटिव रखना बहुत हिम्मत का काम होता है। और आप इन एनर्जीज़ को ही अगर ऐसे इन्वेस्ट करेंगे, बेकार के लोगों पे इन्वेस्ट करेंगे, तो लोग सफलता से नहीं चिढ़ रहे, है ना, वो आपको वापस वहीं खींच के ले जाना चाह रहे हैं जहाँ से आपने शुरुआत की थी। सिर्फ उनका मन विचलित इसलिए नहीं है कि आप सफल क्यों हो गए, उनका मन विचलित इसलिए नहीं है कि हम यहाँ पे क्यों रह गए, उनका मन विचलित है कि आपको कैसे वापस लाया जाए, आपकी एनर्जी को कैसे वापस कंट्रोल में बदला जाए, कैसे आपकी जो सफलता है उसमें रुकावट बनी जाए। खुद कामयाबी की तरफ बढ़ना नहीं है और दूसरों को बढ़ने देना नहीं है। यहाँ पे ये वाली एनर्जी मुझे फील हो रही है, ठीक है ना। इंटेंसिटी, लोगों को बहुत जलन हो रही है भाई, बहुत तकलीफ हो रही है। इंटेंसिटी, उनसे ये डाइजेस्ट ही नहीं हो रहा है रीबर्थ। एक तो ना आप जो कामयाब हो गए हैं ना, आपको बिल्कुल भी आपको अपनी जर्नी किसी से शेयर नहीं करनी है। आप कैसे कामयाब हुए, आपको सफलता कैसे मिली, आपकी लाइफ में क्या अप एंड डाउन हुए, आपने क्या क्या इमोशनल हर्डल्स देखे, है ना, आप कहाँ कहाँ टूटे, यानी कि आपकी जो भी जर्नी है, लोग समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। और
अगर आप इन लोगों को अपनी जर्नी के बारे में बताएंगे, रीबर्थ की एनर्जी, अगर आप इन लोगों को ये बताएंगे कि आपकी लाइफ में क्या क्या घटनाएं घटी, आप यहाँ तक कैसे पहुँचे, तो रीबर्थ की एनर्जी, नंबर वन की एनर्जी ये कह रही है कि ये लोग आपकी फिर से बुराई करना शुरू कर देंगे। सोशल रूप से हो सकता है आपके लिए बड़े हरासमेंट्स के रास्ते खुल जाएं, सोशल रूप से हो सकता है आपकी जो अचीवमेंट है उसके बारे में बुरा भरा बोला जाए। जितनी तेज़ी से आपने सफलता नहीं पाई, ये लोग उतनी तेज़ी से आपकी एनर्जी को ख़राब करना चाहते हैं। आपने कभी दीपक को जलते देखा है? तो जो एक आप छोटा सा एक इंसेक्ट होता है ना, वो दीपक के करीब आता है और मर जाता है। ये वही लोग हैं, ये आपको खा जाना चाहते हैं, निगल देना चाहते हैं। इतनी आग इन लोगों के अंदर है, इतनी निगेटिविटी इन लोगों के अंदर है। डोमिनेट तो करेंगे ही करेंगे, आपको मन से तोड़ने की कोशिश करेंगे, है ना। आपको ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि आपने कामयाब होके कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट नहीं की। जब आपकी अचीवमेंट को कोई सेलिब्रेट नहीं करता तो आपका मन दुखता है। और ये आपको ये जानते हैं कि आप इनोसेंस हैं, थोड़ी सी ये चोट पहुंचाएंगे, थोड़ी सी ये ठेस लगाएंगे और आप वहाँ से डाउनफॉल शुरू कर देंगे। और इनका मेन उद्देश्य ही ये है कि आपकी लाइफ में डाउनफॉल शुरू हो जाए। तो आपको यहाँ पे बिल्कुल भी ऐसे लोगों को आ, जो आपको पीछे खींचना चाहते हैं, है ना, जो आपको आगे नहीं बढ़ने देना चाहते हैं, उन लोगों को अपनी जर्नी नहीं बतानी है, उन लोगों को अपने एक्सपीरियंसेस शेयर नहीं करने हैं। बल्कि करना क्या है, यहाँ पे वाइजली मैं आपको एक सजेशन देना चाहूँगी। आप उनकी जर्नी के बारे में जानना शुरू कीजिए। आप उनकी लाइफ में अगर अगर कोई आपसे पूछता है कि आपने भाई आप इतने कामयाब कैसे हो गए, आपकी लाइफ में इतनी पॉजिटिविटी कैसे आ गई, तो ऐसे लोगों को जो डिज़र्व नहीं करते सजेशन, जो डिज़र्व नहीं करते लाइफ में पॉजिटिविटी, या जिन आपको पता है कि ये लोग आपको अ, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले हैं आपके पाथ में, तो आप उनसे उनकी जर्नी के बारे में पूछिए। ऐसे लोग जो होते हैं ना, अपनी प्रशंसा के बहुत भूखे होते हैं। तो आपको यहाँ पे वाइजली वही ट्रीट करना है कि आप उनकी प्रशंसा करना शुरू कर दीजिए। आप उनको ऐसा ट्रीट करना शुरू कर दीजिए कि वो अपनी लाइफ में बेस्ट हैं। जो भी ऑप्शन उनकी लाइफ में खुले हुए हैं, आप उन ऑप्शंस पर डिस्कस करना शुरू कर दीजिए। कहने का मतलब है कि आप उनसे ज्ञान लेना शुरू कर दीजिए, उनसे नॉलेज लेना शुरू कर दीजिए। इससे दो चीज़ें होंगी, एक तो आपकी अचीवमेंट से उनका ध्यान हट जाएगा, जो आप उनकी आंखों में चुभ रही है आपकी सफलता, वो चुभनी बंद हो जाएगी और उनको लगेगा कि आप उनको आगे बढ़ाना चाहते हैं या आप उनकी लाइफ में इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो आपको गलती क्या नहीं करनी है, अपनी लाइफ शेयर नहीं करनी है, अपनी अचीवमेंट शेयर नहीं करनी है, अपनी जर्नी चाहे कितनी भी दुख भरी क्यों ना हो, अपने इमोशंस को इन लोगों से शेयर नहीं करना है। साइलेंस की एनर्जी है, थोड़ा सा मेडिटेशन करना शुरू कीजिए, क्योंकि मुझे यहाँ पे थोड़ी सी एवल आई की एनर्जी आ रही है। थोड़ा सा अपने खाली वो इंसान विचलित नहीं है, वो आपको भी विचलित करने की कोशिश करेगा। वो आपके सामने इमोशनल गेम खेलने की कोशिश करेगा, आपकी लाइफ में नेगेटिविटी लाने की कोशिश करेगा, 100% करेगा। तो यहाँ पे मून की एनर्जी आ रही है, अपने मन को शांत कीजिए। लोग जो कह रहे हैं ना, लोग कई बार गलत बातें सिर्फ इसलिए करते हैं कि आपका मन उचटे, है ना, आपका मन विचलित हो जाए। यहाँ पे जिसका मन विचलित है ना, उसी का रहने दीजिए। आपको किसी की बातों पे ध्यान नहीं देना है, अपनी इनर स्ट्रेंथ को बढ़ाते रहना है, अपनी पॉजिटिविटी को बढ़ाते रहना है, अपनी लाइफ में खुशियाँ लाते रहना है। शांत बैठ जाइए बिल्कुल इस टाइम पे, है ना। कोई कुछ भी कह रहा है, कोई आपके साथ कुछ भी करने की कोशिश कर रहा है, कोई आपको बुरा कह रहा है, नेगेटिव कह रहा है, अच्छा कह रहा है, आपकी लाइफ में जो भी घटनाएं घटी हैं, आपको सिंपल क्या करना है, बिल्कुल एकदम शांत होके बैठ जाना है। एकदम अपनी लाइफ को ऐसा कर लीजिए कि आपने ज़ीरो से शुरुआत की थी। जैसे इनोसेंस की एनर्जी है, पार्टिसिपेशन की एनर्जी, कोई पार्टनरशिप का ऑफर आपके साथ लेके आ रहा है। जिन लोगों से आप नो कॉन्टेक्ट एनर्जी में चल रहे हैं, अगर ये आप अपनी लव लाइफ के लिए देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो आपसे ये कहते नज़र आ रहे हैं कि गलती आप ही की थी, सारा दोष आपका था। आज कामयाबी मिल गई है तो आपको आके कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, आप में दोष निकालने की कोशिश कर रहे हैं, आपसे मान अपमान सम्मान की बातें करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे ये दिखाने की कोशिश की जाएगी
कि अगर गलती आपकी थी तो गलती, अगर गलती उनकी थी तो आपकी भी थी, है ना। 50% में आ जाओ, पार्टनरशिप में वापस आ जाओ। लेकिन जो लोग काफ़ी टाइम से नो कांटेक्ट में हैं उनको जज ज़रूर कीजिएगा, उनकी मंशा ज़रूर पूछिएगा, कौन से भाव रख के वो आपके पास वापस आ रहे हैं, आखिर वो आपकी लाइफ में चाहते क्या हैं। क्योंकि फायर का कार्ड है, हो सकता है कोई छुपी हुई बात को वो प्रूव करने आ रहे हो सकता है वो आपसे किसी चीज़ को छीनना चाहते हों, आपके जीवन के संघर्ष को बढ़ाना चाहते हों। यहाँ पे एक चीज़ और मैं कहूँगी, जो 50% पार्टिसिपेशन की एनर्जी है, अगर कुछ लोगों की लाइफ में ऐसे योग बन रहे हैं, नो कांटेक्ट में रहते रहते सेपरेशन की एनर्जी आ रही है, तो यहाँ पे एक चीज़ ज़रूर, आप सेपरेशन से पहले अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप लोग साथ नहीं रह पाएंगे, तो आप किसी ऐसी चीज़ को भी, आपकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है जो दोनों की नज़रों से बचा हुआ है। कई बार होता है कि रिश्ते में सेपरेशन तो हमारा हो रहा है, लेकिन करवाने का रीज़न कोई और है, और उस रीज़न को हम अभी तक पकड़ नहीं पाए हैं। तो हो सकता है आपके सामने कोई किसी की ऐसी असलियत खुल जाए, है ना, जो अंदर ही अंदर आपसे शत्रुता के भाव रखता था, अंदर ही अंदर आपसे अपमान के भाव रखता था, अंदर ही अंदर आपके से चिढ़ता था। बाहर से हो सकता है आपका बहुत ज़्यादा अपना बना हो, बाहर से मैं आपकी बहुत केयर करता हूँ, है ना। आ, लोग, और कहीं ना कहीं उसने प्रवोक किया हो आपको इस रिश्ते को तोड़ने के लिए, इस रिश्ते में नेगेटिविटी लाने के लिए, इस रिश्ते में सेपरेशन की एनर्जी लाने के लिए। ठीक है, तो जीवन में ऐसी परिस्थिति हो जाती है कि जो पार्टिसिपेशन की एनर्जी है, जो चीज़ें हैं, वो अ, आपको ना दिख रही हूँ, और इस टाइम पे आपको कुछ नज़र आना शुरू हो जाए। देखिए, अबंडेंस की एनर्जी, फ्लावरिंग और अबंडेंस दो ऐसे कार्ड हैं जिनकी लाइफ में ये दोनों एनर्जी आ जाएं, उनको ना कोई झुका सकता है ना कोई गिरा सकता है। बस उनको क्या करना है, अपनी लाइफ को बैलेंस करना सीखना है। मैं यहाँ पे आपको अश्योर कर देना चाहती हूँ, आपकी लाइफ में कोई भी ऐसी घटना नहीं घटेगी जो आपका बहुत बुरा कर जाए या आपका नेगेटिव कर जाए। आ, जीवन में अगर ऐसी घटना घट रही है ना, तो ये मान लीजिए कि कहीं ना कहीं से इग्नोरेंस की बात आ रही है, कहीं ना कहीं आप लापरवाही कर रहे हैं, परिस्थिति को समझ नहीं पा रहे हैं। सफलता कई बार होती है हमारे द्वार पे खड़ी होती है ना। अबंडेंस हमारे द्वार पे खड़ी है, हम अपने करियर में बहुत, लेकिन हम किसी गलत डायरेक्शन में फोकस कर रहे हैं। अगर आपके साथ ये चीज़ हो रही है और आपसे ये रीडिंग थोड़ी मैच कर रही है और थोड़ी नहीं कर रही, तो ये आपको देखना है कि आपका फोकस गलत डायरेक्शन पे जा रहा है ना। आपके जीवन में कुदरत ने तो आपको स्टेबिलिटी देती है, कुदरत ने तो आपको जो देना था आपके कार्मिक्स के अकॉर्डिंग, आपकी जो आपके लिए बेस्ट था, फ्लावरिंग भी दे दिया, अबंडेंस भी दे दिया, और आप एक ऐसी दिशा पे भी चुके हैं जहाँ पे कामयाबी आपके इंतज़ार कर रही है, कामयाबी आपका बहुत बेसब्री से आपको स्टेबिलिटी देना चाहती है। आपके मन में शांति आ गई। स्टेबिलिटी का क्या मतलब है, पैसा आपके पास है, रिश्ते आपके पास है, मन आपका शांत है। ये तीनों चीज़ अगर किसी के पास हो गई तो वो स्टेबल हो गया ना। अगर ऐसा परिवर्तन हो रहा है जीवन में, और फिर भी आप कहीं अपने आप को टूटा हुआ महसूस कर रहे हैं, फिर भी आप महसूस कर रहे हैं कि कुछ कमी है, तो इसका मतलब ये है कि आप कहीं अभी अ, चूक कर रहे हैं। आपका फोकस जो है वो किसी गलत जगह पर है, तो अपने फोकस को ठीक करने की ज़रूरत है, ना कि डिवाइन की शक्तियों पे शक करने की ज़रूरत है। एक बार रिकंसीडर कीजिए कि मेरे पाथ में ऐसी कौन सी रुकावट आ रही है। अगर ये एनर्जी मेरे से मैच कर रही है, ये सब मेरे साथ हो रहा है, तो फिर मैं कहाँ गलत कर रहा हूँ, है ना, ये कहाँ मेरे से गलती हो रही है। देखते हैं आर्कएंजल क्या कह रहे हैं, एंजल्स आपको क्या गाइड कर रहे हैं, क्या दे रहे हैं। ये कार्ड खुद से आया है। ओके, लव एंड पीस। कर्मा रिलीजिंग, लोगों के भाव बदलते नजर आ रहे हैं। जो लोग कभी खुश हुआ करते थे, जो लोग कभी हैप्पी थे, श्री कृष्णा, डिवोशन, स्पिरिचुअल सोल, आप एक ऐसी सोल बन गए हैं जहाँ पे अब शत्रु आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, शत्रु आपको कुछ नहीं कह सकता है, शत्रु नेगेटिविटी तो आपकी लाइफ में बिल्कुल नहीं पहचान सकता है। सबसे पहले तो बुरे लोगों को जाने दीजिए, जो
सही नहीं है, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। जिस दिन आप ये वाली एनर्जी सीख लेंगे ना कि अगर व्यक्ति सही नहीं है तो उसको लेट गो कर दो, वहीं से आपकी 90% जीत हो जाती है। 50 नहीं कह रही हूँ, 90%। अगर आपने अपने मन पे वश में कर लिया, आपने शांति चाह ली, है ना, हीलिंग कर ली अपने मन की, आप स्ट्रांग हो गए, 90% आपकी जीत हो गई। जो 10% हैं वो सिर्फ आपके कार्मिक्स रह जाते हैं जो पास्ट में हैं, वो भी कहीं ना कहीं मुझे रिलीज होते नज़र आ रहे हैं, क्योंकि आप अब एक ऐसी एनर्जी में पहुंच गए हैं, ये जो एग्जिस्टेंस की एनर्जी थी, यहाँ आप पहुंच गए हैं जहाँ से आपको सब कुछ साफ साफ नज़र आ रहा है। क्या प्रकृति आपके साथ खेल खेल रही है, आपकी एनर्जी कहाँ गलत हो रही थी। आपको सक्सेस मिलने से, कामयाबी मिलने से अब कोई नहीं रोकने वाला है, क्योंकि कुछ हमारे कर्म फल भी होते हैं, कुछ हमारे जीवन में नेगेटिविटी भी होती है, कुछ हमारे जीवन में ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो कहीं ना कहीं हमें थोड़ी बहुत रुकावटें हमारी लाइफ में लेके आती हैं, है ना। हम कितना भी अच्छा करने की कोशिश कर लें, पाथ क्रिएट करने की कोशिश कर लें, लेकिन हमारे अगर पास्ट के कर्म रिलीज़ नहीं हो रहे हैं, हमारी एनर्जी रिलीज़ नहीं हो रही है, हमारा फोकस डाइवर्ट हो रहा है, तो भी हमें प्रॉब्लम्स आती हैं। लेकिन यहाँ पे अब आपको सफलता मिल रही है। जो इंसान आपके बारे में जो सोचता है सोचते रहने दीजिए, क्योंकि मेरे कृष्ण का आशीर्वाद आपके साथ है, स्पिरिचुअल गाइडेंस आपको मिलने लग गई है। आपने आपके साथ जो ईश्वर की एक कमिटमेंट है कि मेरे बच्चे, मैं तुम्हें परेशान नहीं होने दूंगा, ये हर व्यक्ति के साथ ईश्वर की कमिटमेंट होती है। तो ये जो कमिटमेंट है, ये अब आपको पहचाननी पड़ेगी। ईश्वर ने तो बहुत पहले से पहचान के रखा था कि आपको कुछ नहीं होने देना है, आपके साथ कुछ नेगेटिव नहीं होने देना। अब यहाँ प्रभु आपको, ईश्वर, डिवाइन, गॉड, अल्लाह, जो भी आप मानते हैं, वो एनर्जी आपको अनकंडीशनल लव में ले आई है, अनकंडीशनल पीस में ले आई है, मेरे कृष्ण के ब्लेसिंग्स में ले आई है। मेरे कृष्ण ने आपको आशीर्वाद दे दिया है। सफलता मन को विचलित करेगी, बहुत सारे लोगों को विचलित करेगी, बहुत सारे लोग अभी आपकी लाइफ में नेगेटिव करना शुरू करेंगे। आपको क्या करना है, ये गाइडेंस आपकी लाइफ में, आपको कैसे आगे बढ़ना है, ये गाइडेंस आपकी लाइफ में है। तो इन गाइडेंस के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। लव पीस की एनर्जी, कर्म आपके रिलीज हो गए हैं, फ्लावरिंग की एनर्जी, अबंडेंस की एनर्जी, यानी कि आप अब कुदरत पर भरोसा रखिए कि सब कुछ अच्छा ही होगा। लोगों का मन विचलित होता है तो होने दीजिए, क्योंकि ये सब सफलता जो पाई है ना आपने अपने संघर्ष से पाई है, अपने अकेलेपन से पाई है। जीवन में कामयाबी पाना हर किसी के बस की बात नहीं होती। कामयाबी वही पाता है जो मुसीबतों को झेलता है। तो आपने वो सारी मुसीबतें झेली हैं, अपने आप को बहुत हद तक कंट्रोल किया है, अपनी एनर्जी को कंट्रोल किया है, तब आप जाके आज कहीं यहाँ पहुँचे हैं। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, कमेंट। खुश रहिए। ये सफलता दिन दोनी रात चौगनी, आप तरक्की करें। ऐसे ही आप अपने जीवन में बढ़ते रहें, और कभी भी डिवाइन आपकी लाइफ में कोई नेगेटिव सोल ना भेजे, कोई नेगेटिव आत्मा ना भेजे। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।